Good afternoon, everyone. Welcome to your online lecture. Subject in EVS, Chapter 5, Communication. Now, what is communication? Communication means एक दूसरे से बात करना, मैसेज कन्वे करना. कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, यानी डायरेक्ट एक दूसरे के सामने बैठ के बात करना. या तो हम लोग जो मोबाइल कॉल्स पे करते हैं, दूर रहते हैं मीन्स मोबाइल पे बात करते हैं. मतलब डिस्टेंस प्लेस पे बात करना, क्या पास में बैठ के बात करना, दोनों को बोलते हैं कम्युनिकेशंस. Sometimes our relatives and friends stay in a far away places, so we need to send them message and invitation card. The means that we use to send these messages are called means of communication. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो, कुछ लोग हमारे जो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार और फ्रेंड्स जो है वो दूर रहते हैं, तो वो लोग को अगर हमें कोई मैसेज कन्वे करना है या इनविटेशन कार्ड देना है तो कैसे यूज़ करते हैं. जैसे अभी मैसेज कन्वे करना है तो हम लोग लेटर लिखते हैं, तो लेटर हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, मतलब हमने लेटर में लिखे सब कुछ. इनविटेशन कार्ड यानी शादी का कार्ड जैसे बना है, तो शादी के कार्ड से तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं. जैसे मोबाइल यूज़ किया हमने बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, लेटर यूज़ करें, तो उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी जिस चीज़ से हम मैसेज कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अभी यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है. एंशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी पुराने ज़माने का कम्युनिकेशन, और प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी अभी जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. इन एंशियंट टाइम पीपल सेंड मैसेजेस थ्रू मैसेंजर. The messenger were either on the foot or travel on the horseback, or even camel was used to convey the message. In some places, messages were sent by trying them to fit of trained pigeon. मतलब एंशियंट मीन्स पुराने ज़माने में मैसेज कैसे भेजा जाता था, मैसेंजर को रख के. मतलब मैसेंजर आप लोग ने देखे होंगे, किंग्स वगैरह थे, किंग्स अपने कोर्ट में एक आदमी रखते था जो यहाँ से वहाँ मतलब मैसेज लेके जाता था. मैसेज उन लोगों को कैसा रहता था, एक पेपर पे लिख के दे दिया जाता था और मैसेंजर को वो पेपर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना रहता था. अब मैसेंजर कैसे पहुँचाएगा, आइदर ऑन फुट, यानी या तो वो पैदल चल के जाएगा एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करने के लिए, या तो ट्रैवल ऑन ए हॉर्स बैक, हॉर्स पे भी बैठ के जाते हैं. आप लोग ने अगर पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे फिल्म्स, तो यू हैव सीन के मतलब कैसे किंग्स अपने मैसेंजर को भेजता है, मैसेंजर हॉर्स पे बैठ के जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक किंग से मतलब दूसरे किंग के पास, और मैसेज कन्वे करता है. और भी अगर ओल्ड टाइम पे आप लोग ने देखे होंगे तो मैसेज जो है वो पीजन के पैर पे, पीजन्स मीन पीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कबूतर. कबूतर के पैर में मतलब वो चिट्ठी का जो मैसेज रहता है, पेपर में मैसेज लिख के उसके पैर पे टाई करके भेजते थे. तो ये एंशियंट यानी पुराने ज़माने में, बिकॉज पुराने ज़माने में मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, कंप्यूटर इंटरनेट नहीं था, तो ये तरीके से मैसेज पहुंचाया जाता था. सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेंजर के थ्रू पहुंचाया जाता था. मैसेंजर यानी एक आदमी जो मैसेज यहाँ से वहाँ लेके जाएगा, और पीजन यानी कबूतर. नाउ वी विल कम टू द प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंट का मतलब आज के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. पोस्टल सर्विस. पोस्टल सर्विस आपको पता है ना, जहाँ ये पूरा जो पिक्चर्स देख रहे हो आप, पोस्ट ऑफिस जहाँ पे लेटर कोरियर आप सब जाके देते हैं, फिर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टल सर्विस. द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फैसिलिटी सेंडिंग मेल थ्रू द पोस्ट. दिस इज कॉल्ड द पोस्टल सर्विस. द मैसेज इज रिटन ऑन द पोस्ट कार्ड और एन इनलैंड लेटर. समटाइम इट इज़ रिटन ऑन ए सेपरेट पेपर बट इन एन एनवलप एंड सेंड. आपको पता है ना, अगर आप लेटर जैसे पोस्टल सर्विस यानी पोस्ट ऑफिस जाते हो, आपने लेटर लिखा है तो लेटर लिखते हो पेपर में और उसको एनवलप में डाल के उसके ऊपर टिकट लगा के सब कुछ करके फिर वो पोस्ट होता है. किस तरीके से पोस्ट होता है वो यहाँ पे देखो, ये जो लेटर बॉक्स रहता है इसमें डाला जाता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँचता है, फिर वहाँ से पोस्टमैन इधर से उधर पहुँचाता है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एनवलप, क्योंकि एनवलप पे क्या रहता है, नेम रहता है, एड्रेस रहता है जिसको आप पहुँचा रहे हो. ओके, द रिटन लेटर एंड द एनवलप आर पोस्टेड इनटू द लेटर बॉक्स. एज आई टोल्ड यू कि जो भी लेटर है वो हम कहाँ पोस्ट करते हैं, लेटर बॉक्स में. देन द पोस्टमैन कलेक्ट ऑल द लेटर एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस. और ये लेटर बॉक्स में से जब पोस्टमैन लेटर निकालता है तो कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. ओके, दिस इज़ द पोस्टमैन, दिस इज़ द लेटर बॉक्स. उसने सारे लेटर्स निकाल लिया है, अब वो सब लेटर्स कहाँ लेके जाएगा, पोस्ट ऑफिस, वेयर ही विल टेक द लेटर्स, पोस्ट ऑफिस. फिर वो वहाँ से डिलीवर करता है जहाँ जहाँ उसको डिलीवर करना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज टेलीग्राम. ओके, टेलीग्राम, वी आर एबल टू सेंड इंपॉर्टेंट मैसेज एंड गुड विशेस इमीडिएटली टू टेलीग्राम. टेलीग्राम मतलब जो भी मैसेज आपको एकदम फास्ट कन्वे करना रहता है तो आप टेलीग्राम करते हो.
द मैसेज सेंड शुड बी वेरी शॉर्ट, एकदम छोटा मैसेज होना चाहिए। जैसे आपको बोला है कि कम एंड मीट, जैसे अगर आपको किसी को देना है तो बस इतना छोटा से होना चाहिए कि वो फटाक से शॉर्ट पीरियड में आप भेज दो और दूसरे को भी मिल जाए। इट कैन बी रिसीव इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो छोटा सा शॉर्ट मैसेज जो अर्जेंट सेंड करते हैं उसको बोलते हैं टेलीग्राफ। ओके, नेक्स्ट मूव टू द टेलीफोन। टेलीफोन तो सभी कॉमन फैमिलियर है, घर में आप सबके पहले टेलीफोन रहता था। अभी तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं हम, लेकिन टेलीफोन भी आपको पता है कैसा रहता है, एक वायर के साथ लगा रहता है। पीपल यूज their टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट अ पीपल वेदर ही इज़ फार और नियर। वी कैन स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन थ्रू द टेलीफोन। इट इज़ एन ईजी एंड अ क्विक मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे सपोज अभी आपको आपके फ्रेंड से बुक लेना है तो आप क्या करते हो, फटाक से उसके घर नहीं जाते हो, आप डायरेक्ट फ़ोन उठाते हो, उसको कॉल करते हो और पूछते हो कि ये बुक्स है क्या, ये बुक्स मुझे चाहिए, या ये बुक्स के अंदर नोट्स क्या है। तो ये आपका कैसा था, क्विक कम्युनिकेशन। मतलब आपको जो चाहिए था वो आपने डायरेक्ट कॉल किए और आपकी बात हो गई और आपका काम हो गया। तो टेलीफोन सबसे इजी, मतलब सबसे इजी कम्युनिकेशन है जिससे आपको, और सबसे क्विक यानी एकदम फास्ट, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट नाउ अ डेज व्हाट वी आर यूजिंग nowadays we are using mobile phone. What we are using? Mobile phone. See the mobile phone. We can speak to anyone from anywhere on a mobile or a cell phone. We can also watch mobile TV and do mobile phones banking today. Now mobiles आज के ज़माने में इतना people यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, for each and everything, सिर्फ कॉल्स के लिए ही नहीं, आप सारे मैसेजेस, जो सारे जो मनी ट्रांसफ़र्स होते हैं, बैंकिंग्स होते हैं, वो या तो आप इंटरनेट जो यूज़ करते हो वो सब मोबाइल पे होते हैं। तो मतलब मोबाइल एक ऐसा है कि आप सिर्फ घर में ही नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ भी आप ट्रैवल करते हो आप अपने साथ मोबाइल लेके ट्रैवल करते हो, तो आप ईज़िली कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको। फिर टेलीफैक्स। अपार्ट फ्रॉम द टेलीफोन एंड द मोबाइल फ़ोन वी कैन नाउ सेंड मैटर, पिक्चर, फोटोज़ एक्सेट्रा इन अ सेकेंड टू अ पर्सन एट अ फार अवे प्लेसेस थ्रू टेलीफैक्स। टेलीफैक्स मतलब क्या, जैसे सपोज आपको एक कोई डॉक्यूमेंट है, यहाँ आप रहते हो जैसे इन मुंब्रा एंड आपको ट्रांसफ़र करना है इन मुंबई, तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं करेंगे कि आप पूरा ट्रैवल करके जाओगे मुंबई। आप क्या कर सकते हो, आप उसको टेलीफैक्स कर दोगे, वो डॉक्यूमेंट को आप टेलीफैक्स कर दोगे, जो पर्सन आपका वहाँ रहता है और वो उसके पास पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा, टेलीफैक्स की जगह। सी दिस पिक्चर, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर में समझ में आ रहा है कि देखो टेलीफैक्स हो रहा है, दिख रहा है कि वुमेन बैठे हैं, एक डॉक्यूमेंट्स बाहर आ रहा है, मतलब अगर जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से भेजोगे वो डॉक्यूमेंट सामने वाले के पास इस तरीके से पहुँच जाएगा, उसको टेलीफैक्स बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, नाउ व्हाट इज न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर तो सबको पता है, आपके घर में मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में न्यूज़ेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मुंब्रा में रह रहे हो तो आपको मुंब्रा की न्यूज़ मिलेगी उसमें, ऐसा नहीं है। इन न्यूज़पेपर यू गेट द न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, country or villages can be read through the newspaper. आपको now newspaper, in newspaper what you see incidents happenings, मतलब कोई अगर एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, जैसे सपोज कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, या कहीं पे कार क्रैश हो गया है, या कहीं पे स्नोफॉल हो रही है, कहीं पे बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती है? आप वो प्लेस पे जाते हो नहीं, ये सब चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में ही पता चल जाती है। मतलब वो पूरे वर्ल्ड में या जो भी कुछ भी कहीं भी हो रहा है आपके यहाँ पे, वो आपको न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कहाँ पे क्या हुआ, कितनी हैवी रेनफॉल हुई, कहाँ पे अर्थक्वेक आया, कहाँ पे कार क्रैश हुई, कहाँ पे पीपल्स कोई बीमारी से मर रहे, ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू गेट थ्रू द न्यूज़पेपर। ओके, और न्यूज़पेपर इजीली आपके घर आ जाता है, आप बैठ के उसको रीड कर लेते हो और पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। इंफॉर्मेशन यानी पूरी खबर। ना नेक्स्ट इज द रेडियो। रेडियो तो आपको सबको पता है, रेडियो में आप क्या करते हो, सुनते हो। रेडियो में आपको सिर्फ वॉइस आती है। न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आर ब्रॉडकास्ट थ्रू द रेडियो। आपने उसमें देखे होगी कि रेडियो चैनल्स पे भी न्यूज़ेस आती है, मतलब अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे सभी से एक चीज़ न्यूज़ है कि कहीं पे बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ये जो न्यूज़ है ये भी रेडियो पे कन्वे होता है। कैसे? वो लोग वॉइस से तरीके से छोड़ देते हैं कि पीपल प्लीज़ डोंट ट्रैवल, डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस, बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है। तो इन दिस वे कैसा होता है कि आप वो मैसेज जो है सुन लेते हो, और वो सुन कैसे सकते हो, रेडियो से। द न्यू ब्रॉडकास्ट रीचेस इमीडिएटली टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बट इन दिस
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन ओनली हियर द न्यूज़ एंड इंसिडेंट। मैंने आपको बताया ना, जैसे न्यूज़पेपर में कैसा रहता है कि आप न्यूज़पेपर में खुद रीड करते हो, न्यूज़पेपर में आप खुद रीड करते हो, और रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हो, मतलब आपको दिखता कुछ नहीं है, खाली आपको सुनाई देता है, जो भी मैसेज है वो सिर्फ सुनाई देता है। तो ये मीन्स का कम्युनिकेशन में ये है कि वी कैन ओनली हियर द कम्युनिकेशन। ओके, ना नेक्स्ट इज टेलीविजन एंड दूरदर्शन। ना टेलीविजन एंड दूरदर्शन, देखो क्या टेलीविजन तो आपको दिख रहा है पिक्चर्स में, टेलीविजन में क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड न्यूज़,